आखिर कैसे समाप्त हुए पृथ्वी से डायनासोर्स। दोस्तों, आपने ये बातें तो सुनी ही होंगी। पृथ्वी पर हम इंसानों से पूर्व डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उन डायनासोर का विनाश हो गया। लेकिन उस समय आखिर पृथ्वी पर किस प्रकार की विपदा आई थी जिसने इतने विशालकाय डायनासोर्स का नाश कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उसी प्राकृतिक विपदा के बारे में बताने वाले हैं जिसने पृथ्वी के अब तक विशालकाय जीव का समूल ही नाश कर दिया। साथ ही पृथ्वी पर उस समय काल में कितने प्रकार के डायनासोर थे, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले जब हम इंसान का वजूद पृथ्वी पर नहीं था, तब इस पृथ्वी पर कुछ बेहद खतरनाक और डरावने जीवों का राज हुआ करता था और वो जीव थे डायनासोर्स। ये बेहद खतरनाक और भयानक थे। इनकी हाइट आजकल की बिल्डिंगों के बराबर होती थी और इनकी रफ्तार तो बुलेट ट्रेन तो स्पीड से मैच करती थी। इन विशालकाय जीवों ने पृथ्वी पर करोड़ों साल राज किया। दोस्तों, हमारे इतिहास में डायनासोर शब्द की शुरुआत तब की गई जब 1800 के दशक में की गई, जब एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन ने इस विशालकाय जीव के कंकालों को अपनी एक खोज के दौरान पाया। बेसिकली ये डायनासोर शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है डरावनी छिपकली। रिचर्ड ओवन ने अपनी खोज के दौरान इस विशालकाय जीव को डायनासोर का नाम दिया और उन्होंने इस जीव की इस नस्ल को मेगालोसोर्स नाम दिया। जब अन्य वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी खोज शुरू की और उन्हें कई प्रकार के कंकाल दिखाई दिए। और बात करें आज के समय की तो अब तक 10,000 से ज्यादा डायनासोर्स के कंकाल मिल चुके हैं और ये सभी कंकाल अलग अलग नस्ल वाले डायनासोर्स के हैं। दोस्तों, बात करें डायनासोर्स के समय काल की तो जब डायनासोर्स पृथ्वी पर हुआ करते थे तब हमारी पृथ्वी आज की तरह नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी के सभी द्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी हमारी पृथ्वी पर एक ही द्वीप था और उस द्वीप को पेंगिया कहते थे। और इस समय जब डायनासोर के साथ कुछ विशाल रिटायर्स जैसे कछुए और मगरमच्छ जैसे जीव भी राज करते थे, लेकिन इनका शरीर आज की अपेक्षा कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। लेकिन एक समस्या थी कि इन जीवों के लिए पर्याप्त चीजों की व्यवस्था पृथ्वी पर नहीं थी और समय के साथ पृथ्वी में कुछ बदलाव हुए और उन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव था पृथ्वी के द्वीप का अलग अलग हिस्सों में बंटना। और वातावरण परिवर्तन में इस बदलाव के कारण कई जीवों की जान चली गई, लेकिन डायनासोर्स बच गए और बचे हुए डायनासोर्स पृथ्वी के बदलते वातावरण के साथ खुद को भी डेवलप करने लगे। और अब समय आता है जुरासिक पीरियड का। इस पीरियड में डायनासोर्स की कई सारी प्रजातियां डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि ये ऐसा वक्त था जब पृथ्वी इन जीवों के लिए पर्याप्त चीजें थी। और इसी पीरियड में उड़ने वाले डायनासोर्स भी डेवलप हुए। इनकी दुनिया खुशहाल थी, ये एक सही जीवन को जी रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी इन जीवों ने नहीं किया था। दोस्तों, आज से करीब 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड टकराता है और ये टक्कर इतनी भयानक होती है कि इसमें इन बेचारे डायनासोर्स का समूल विनाश हो जाता है। इस एस्ट्रॉयड की टक्कर इतनी ज्यादा भयानक होती है कि इससे पूरी पृथ्वी का वातावरण ही बदल जाता है। चारों तरफ बस आग ही आग जैसे कई सारे ज्वालामुखी के लावे की मूसलाधार बरसात पृथ्वी पर होती है। और धीरे धीरे जब ये आग कम होती है तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक धुआं सा छा जाता है, जिससे सनलाइट पृथ्वी पर नहीं आ पाती है और इसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल चेंज हो जाता है और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। इन सारी विपदाओं के बाद कुछ छोटे जीव बच जाते हैं, क्योंकि वे जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों से बना लेते हैं, जैसे कि छिपकली, कुछ चिड़िया और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। और फिर इन्हीं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से पृथ्वी के एवोल्यूशन की तरफ बढ़ती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।